हैं। मैम वॉइस आ रही है? यस यस। ओके ओके। तो देन अगेन सभी गुड मॉर्निंग। जैसा कि ये पैनल सीखने और सिखाने के लिए बनाया गया है, तो इस पैनल के माध्यम से हम अपने मेंटोर महागुरु जो प्रयास करते हैं, और प्रयागराज से बिलोंग प्रयाग के आन बान शान मिस्टर हरिशंकर सर जी को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। और उनके गुरु हम सबके मेंटोर महागुरु सुपर डुपर अपलाइन जो कानपुर की धरती से बिलोंग करते हैं, मिस्टर गोपाल अवस्थी सर जी को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड मॉर्निंग जिन्होंने सर। हमें जीवन दिया, हमारे माता, मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, उनको भी चरण स्पर्श करते हुए अब हम पैनल की शुरुआत करते हैं। पैनल में 42 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सबको अगेन गुड मॉर्निंग और वेलकम। तो जैसा कि ये सेशन सीखने सिखाने के लिए बनाया गया है, और जब से सिस्टम में हम लोग हैं तब से लेकर आज तक कुछ ना कुछ नया पर डे सीखने को ही मिलता है, हर एक लीडर के माध्यम से, पैनल के माध्यम से, और अपने मेंटोर महागुरु और क्लाइंट के माध्यम से। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो जैसा कि ट्यांस प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर आज मेरा सेशन है, तो मैंने जो इस सिस्टम में रहते हुए सीखा हूँ वही हम कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ राजीव कुमार, और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, और सिस्टम में मैं पिछले 7 सालों से कार्यरत हूँ। और इस सिस्टम को सीखते हुए हम अपने परिवार को हेल्थ को सही कर रहे हैं, अपनी हेल्थ कर रहे हैं, और समाज को हेल्थ को सही कर रहे हैं। और स्वास्थ्य को सुधारते हुए हम अपने उस चीजों को पाना चाहते हैं जो हमारे कुछ सपने होते हैं। तो ये संस्था हमें जो 4 चीजें देती हैं, स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास, इसके लिए जिन्होंने एक बहुत ही गूढ़ी व्यक्ति और बहुत ही दूरदर्शी निगाह रखने वाले मिस्टर ली जुनियान सर जी को हम चरण स्पर्श करते हैं, जिन्होंने ये खास पल, खास मौका और ये खास संस्था हम सभी लोगों के जीवन में दिया है। वो जहाँ भी हैं हमेशा कुशल मंगल रहें, खुश रहें, क्योंकि उन्होंने करोड़ों देशवासी और विश्व के जितने भी लोग हैं जो इस संस्था से लाभ ले रहे हैं, सभी के जीवन पाया है। हमेशा कोटि कोटि नमन। समय को जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ जो प्रोडक्ट है, पहले हम लोग हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। हेल्थ के तमाम तरह के प्रोडक्ट होते हैं, और हेल्थ के प्रोडक्ट में जो रेंज है वो हम लोग वो की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले क्लींजिंग की होती है। क्योंकि क्लींजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जब तक हम अपने बॉडी की सफाई नहीं करेंगे तो कोई भी चीज हम कितना भी अच्छा चीज खा पी ले, पहन ले, वो हमारे बॉडी को स्वस्थ नहीं रख पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग क्लींजिंग के प्रोडक्ट में है, जो हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट हैं जिसमें फर्स्ट पाउडर और हाई फाइबर है, जो कि क्लींजिंग का काम करते हैं। और ये दो प्रोडक्ट जो हैं हमारे गट प्रॉब्लम यानी कि हमारे आंतों की और पेट की सफाई के कार्य को सुधारता है। क्योंकि हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो चलता है वो इसी पर आधारित होता है कि जितना हमारे आंत और पेट, हमारा डाइजेशन जितना अच्छा होगा, हमारे शरीर उतना अच्छे से काम कर पाएगा, और उसका फायदा जो होता है हमारे होल बॉडी को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि डिलीशियस फूड। आज हमें, या हमारे जितने भी नियर डियर हैं, हम जितने भी लोगों को देखते हैं, आजकल गैस की समस्या हर घर में कॉमन चीजें बन गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका सीधा सा एक ही कारण है कि हम अपने खान पान को इतना दूषित कर चुके हैं, या हम पहले की अपेक्षा अब हम ज्यादा अपने स्वाद को ज्यादा महत्व देते हैं, सेहत को कम महत्व देते हैं। जिसमें से हम सबकी लाइफ में जो शामिल हो चुकी है वो है फास्ट फूड। जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो चीजें थी वो शुद्ध मुहैया होती थी, हर व्यक्ति शुद्ध चीजें खाता था, और समय पे उठता था, समय पे बैठता था, वर्क कर और हार्ड वर्क करता था। आज कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम जो चीजें खाते हैं उसके बाद बहुत से लोग टहलते थे, वर्कआउट करते थे, या खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि टाइमली हम सभी लोग खाने को, भोजन को खाते थे। और अगर खाना हम टाइमली नहीं खा पा रहे हैं, कभी हम जल्दी खा रहे हैं, कभी देर में खा रहे हैं, तो हमारा जो प्रकृति ने हमें जो डाइजेशन सिस्टम हमारा बनाया हुआ है
और हियाँ लाइट जलते है तो हियाँ तेरे तुम आदमी वहाँ देख रहा हूँ वहाँ क्या उसके ना एक समय देखी। और वहाँ क्या हियाँ देख ली। निर्धारित है कि 6 बजे के बाद जीव कह रहे हैं कि प्रकृति ने हम जीव जंतुओं को जो जीव जंतु भी हैं, सूरज ढलने के बाद वो लोग अपने स्थान पर, निवास स्थान पर चले जाते हैं, उसके बाद वो नहीं खाते हैं। जैसे कि रात के जीव जंतु अलग होते हैं और दिन के अलग होते हैं। तो जो दिन वाले हैं वो रात को नहीं भोजन करते हैं, और जो रात वाले हैं वो दिन को नहीं करते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, वो जब चाहे दिन में है या रात में है, या आधी रात को है या सुबह उठते ही कुछ भी, वो कभी भी खा पी लेता है, जिस कारण से उसका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण तो हमारा आहार वही है, जो हम सभी लोग इस पे देख पा रहे हैं स्क्रीन में, डिलीशियस फूड। इसमें तरह तरह की चीज जो आज हम सबके जीवन में शामिल हो चुकी है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, डोसा वगैरह। ये सब जुबान को जो बहुत अच्छी लगती हैं, और जो जुबान को जो चीजें अच्छी लगती है वही पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जुबान को जो कड़वी लगती, खराब लगती है, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। जैसे अगर किसी घर में करेला बन गया, भिंडी बन गया, लौकी बन गया, तो इसको देख के, ये देखना तो छोड़िए, नाम सुन के ही कि आज बैगन बना है, करेला बना है, भिंडी बनी है, तरोई बनी है, इसको नाम से ही लोग चिड़ चिड़ जाते हैं कि ये कौन सी सब्जी बन गई। तो जो हमें फायदा मिलता है हम उसको अवॉइड करते हैं, और जिन चीजों से हमारे शरीर को नुकसान होता है हम उसको बहुत ही चाव से खाते हैं। और जितने भी आज मार्केट में फास्ट फूड बिक रहे हैं, सभी के सभी कितने अनहेल्दी तरीके से उसको तैयार करते हैं, और वो कई कई हफ्तों का रखा हुआ चीज होता है, उसको डिलीशियस बनाने के लिए ग्रेवी, मसाले, ये सब स्पाइसी बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। और बहुत चाव से आज की जो यंग जनरेशन है इसके पीछे जैसे पागल हुई है। और जितने भी मार्केट में चीजें बिक रही हैं, यही सब चीजें खाकर आज हमारे आंतों को नुकसान पहुंच रहा है। हर व्यक्ति, पहले तो एक उम्र के बाद डाइजेशन खराब होता था, आज छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, इंडाइजेशन की शिकायत हो रही है। तो इसका सीधा कारण यही है कि हम अपने शरीर से वर्कआउट भी नहीं ले रहे हैं, और जो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी चीज, मैं कुछ ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहूंगा जिससे कि ये पता चले, या हम उस चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ को समझे कि ये आखिर हो क्यों रहा है। अधिकतर पैनल में सभी लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अभी भी समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं या ऐसे लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे ये बहुत कॉमन चीजें हैं, जो दूर की चीजें हैं वो नहीं दिखती हैं, इसलिए लोग उसको हल्के में लेते हैं। जैसा हम सभी लोग आज देखते हैं कि आज ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे लोग फूड ऑर्डर कर देते हैं। जोमेटो हो गया, या इस तरह की तमाम तरह की चीजें जो घर बैठी हमारे रेडी होके आ जाती हैं। और ऐसा कहते हैं ना, पिज्जा ऑर्डर किए तो 10 मिनट में पिज्जा वाला घर पे आ गया, और हमने डिलीवर ले लिया उससे, और जो पेमेंट कर दी। लेकिन क्या 10 मिनट में वो तैयार हो गया है? अगर वो हमारा घर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो जहाँ से भी आ रहा है कि 10 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा, तो क्या वो उसको बनने में कितना समय लगे होगा? क्या 2 मिनट में वो चीज़ें तैयार हो गई हैं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। जो पिज्ज़ा हो गया, जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, वो उसको फ्रेश रखने के लिए फ्रीजर में या डीप फ्रीजर में जहाँ भी रखा गया है, वो हफ्तों वहाँ पड़ी हुई हैं। और उसमें क्या चीजें डाली, अनहेल्दी चीजें, जो जो भी चीजें उसको बनाने में इस्तेमाल की गई है, वो भी कई कई महीनों से पड़ी हुई चीजें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर हमारे घर का ताजा खाना बना हुआ अगर घर में है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम उसको बड़े चाव से खाते हैं, जिसको हमने ऑर्डर किया हुआ है, उसमें पैसे भी लगे हुए हैं। और उसको टेस्टी बनाने के लिए हर एक तरह के मसाले और ये सब चीजें, स्पाइसी चीज डाले जाते हैं। साथ ही साथ उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हर होटल, हर ढाबे या हर रेस्टोरेंट में एक चीज इस्तेमाल की जाती है, जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं, जो स्वाद को बढ़ा देता है। इसका दूसरा साइंटिफिक नाम है MSG, यानी कि मोनो ग्लूकोमेट। एक तरह का एक ऐसा केमिकल है जो स्वाद को बढ़ा देता है। और इसकी शुरुआत भी अमेरिका ने ही किया था। अमेरिका ने एक फूड व्यापारी ने, मतलब बाय प्रोफेशन वो केमिकल इंजीनियर भी थे, केमिस्ट भी थे, तो उनको ये चीजें पता थी कि इसको भोजन में या कि स्वाद में बढ़ाने के लिए इसको डाला जाए तो इसको बहुत आसानी से लोग खा सकते हैं। और ये जो चीजों से लोग दूर भागते हैं उसको बहुत चाव से खाना शुरू कर देंगे। तो ये कल्चर वहां से शुरू हुआ अजीनोमोटो की। और अमेरिका ने जब इसको बहुत
तेजी से फैलता चला गया स्वाद को बढ़ाने के लिए, पिज्जा बर्गर ये सब वहीं की देन है। तो वहाँ के लोग बड़े चाव से खा रहे थे उसको, खाते खाते वहाँ पे दो तीन बीमारियां बहुत तेजी से लोगों में बढ़ने लगी। एक मोटापा, दूसरा ये अपना इनडाइजेशन यानी कि पेट की प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई, तीसरा हाइपरटेंशन वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि ये सब एक कहीं ना कहीं पेट से ही जुड़ी हुई हैं। और ऐसा कहा जाता है पेट सफा तो रोग दफा, और ये सही भी है। अगर अगर हमारा पेट और आंत स्वस्थ हैं तो हम कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो वही सब कल्चर अब हम इंडियन भी फॉलो कर रहे हैं। हर एक गलती जो बाहर के देशों ने किया अब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जितना हम पीछे की ओर जाएंगे, सुबह उठते ही वर्कआउट होता था। अब चाय का कल्चर नहीं था पहले, लोग सुबह उठते ही डायरेक्ट खाना खा के काम पे चले जाते थे, या अपने खाने में गुड़ का ज्यादा सेवन करते थे। अब हम लोग चीनी पर निर्भर हो गए हैं। और लोग अब हम पर डे अपने थाली में, अपने दिनचर्या में पर डे हर व्यक्ति के 2 से 3 ग्राम डेली नमक खाना चाहिए। वो नमक की मात्रा पर डे हो गई 8 से 10 ग्राम। अगर हम बाहर मार्केट में बिस्किट खा रहे हैं या पैकेट वाली चीजें जो खा रहे हैं हम, कहीं हम बाहर गए हैं, चाट फुल्की समोसा ये खा लिए, वो भी उसमें भी नमक की मात्रा है। तो पर डे जो हमें 2 से 3 ग्राम नमक खाना चाहिए, 4 ग्राम खाना चाहिए, उसके हम दुगना से तिगुना खा रहे हैं। तो ये हमारे बीपी को बढ़ाने की कारण है। तो इंडाइजेशन की बात करें, जो पाचन क्रिया हमारी आज खराब हो गई है, उसका कारण ये हमारा फास्ट फूड है और दिनचर्या में जो हमारा डिस्टर्ब हो गया है। साथ ही साथ जैसे सीजनल जब ये लगन और शादी ब्याह का समय आता है, बर्थडे पार्टी ये सब जो होता है, बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह तो कभी कभी किसी का होती है, लेकिन जब ये सीजन चलता है जो शादी ब्याह का है, इसमें लोग जाते हैं। लोग एक एक महीने के अंदर जो चार चार पांच पांच शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं, तो हर व्यक्ति जाता है तो इन्हीं सब चीजों को, जो मसालेदार स्पाइसी चीज खाता है, और हर एक 2 दिन 4 दिन छोड़कर उसको खा रहा है, क्योंकि वहाँ हम कई सारी चीजों को अपने भोजन में एक साथ ले लेते हैं। और वो जो भी चीजें हैं, एक तो देर रात पार्टी होती है, बारात हो शादी ब्याह हो, उसको ज्यादा खा लेने के बाद जो हमारे डाइजेशन का एक सिस्टम बना हुआ है उसको हम वीक कर देते हैं, और वो स्लो हो जाता है। उसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना। जो लीवर बाइल जूस बनाता है, इसको सीधा सा हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसा एक व्यक्ति के उठाने की क्षमता है 50 केजी या 40 केजी। अब हमने उसके ऊपर 70 केजी का बोझ डाल दिया। या जैसे एक बच्चा है स्कूल बैग उठाता है जितना वो ले जा सकता है, और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आज जितने भी स्कूल कॉलेजों के बच्चे देखिए, उनके जो पीछे का बैग है वो काफी लोडेड हो गया है, जिससे उनको बैक पेन की शिकायत हो गई थी। उसी तरह हमारा लीवर भी है, जो लीवर का कार्य क्षमता होनी चाहिए हम उससे ज्यादा उसको वर्कलोड दे रहे हैं। और वही गलत खान पान, जो ये रिफाइंड ऑयल और घी तेल जितने भी मार्केट में आ रही हैं, ये सभी चीजों का सीधा असर हमारे लीवर पर, हमारे आंतों पे हो रहा है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते संस्था के पास बहुत जबरदस्त चीजें, जो जिस संस्था से हम लोग हैं टियांस, और टियांस के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो हमें अपने हेल्थ को खुद समझना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और बाई चांस हमने जो गलतियां कर दी उसको सुधारने का मौका हमारे यहाँ पास ही है, उसको कोई और नहीं सुधार सकता। और इसको हमें दूसरी भाषा में समझें और दूसरे तरीके से, जितने भी जीव जंतु हैं वो डेली जो भी खान पान है उनका वो समय निर्धारित है। सुबह जैसे ही भोर हुआ तो चिड़िए हो गए, गाय भैंस बकरी जो भी हैं, उनको खाना चाहिए, क्योंकि वो चाय नाश्ता नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट खाना पीना ही खाते हैं। और हेल्दी चीजें खाती हैं जो प्रकृति ने उन्हें दिया है। अनाज हो गए, पत्ते हो गए, ये सब चीजें हैं जो हम खाते हैं, क्योंकि ये सब में फाइबर होता है। आज हम सभी लोग फाइबर से दूर भागते हैं। फाइन और रिफाइंड चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, जो हमारे आंतों को, हमारे गट प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। और ये सब चीजें, फाइन चीजें जो हमारे आंतों में चिपक जाती है, एक लेयर बना देती है, जिससे कि आंतों में एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है, और वहां पास वो चीजें धीरे धीरे सड़न की ओर बढ़ती हुई हैं। हम सभी ने अपने इर्द गिर्द आसपास देखा, या हमारे घर में भी जीव जंतु जानवर हम लोग पालते हैं, तो कभी भी देखिए, जो भी जानवर वो अपने पेट साफ करते हैं, उनको विद इन कुछ सेकंड में ही वो पेट अपना वॉश आउट कर देते हैं, खाली हो जाता है। जो उनका जो मोशन की क्रिया होती है, जैसे गाय गोबर करती है तो उसको कितने सेकंड लगते हैं, ज्यादातर 5 से 10 सेकंड, उससे भी कम समय में वो फ्रेश होके आगे बढ़ जाती है। इसी तरह चिड़िया, कौवा, गौरैया जो आसमान में उड़ते हैं वो बीट करते हैं, तो उनको 1 सेकंड भी नहीं लगता, उनका पेट फ्रेश हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो छोटे जीव जंतु हैं, उनको ज्यादा समय नहीं लगा है, क्योंकि उनको उतना ही समय लगा। और वहीं हम इंसान क्या गलती करते हैं, हम
अपना जो डाइजेशन सिस्टम खराब कर चुके हैं, जिस कारण से हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो किसी को 10 मिनट लग रहा है, किसी को 15 मिनट लग रहा है, किसी को आधा आधा घंटा लगता है। और कोई कुछ लोग जाते हैं जैसा लगता है कि वहाँ कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, कि 1 घंटा बैठे रहते हैं। तो ये वही कारण है कि हमारे जब आंत डिस्टर्ब हो गए हैं, जो हमारी पाचन क्रिया खराब हो गई है, तो फ्रेश होने में वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आंतों का काम ही है, जब हम कुछ भोजन करते हैं तो हमारे पहला निवाला जो हमारे अपने जुबान पर रखते हैं, वहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो जब हम भोजन चबाते हैं और उसमें लार जो हमारे ग्रंथि होती है मुंह में, उसमें वो भोजन को नरम करती है और वो जब पेट में जाकर उसको सॉफ्ट बनाकर आगे बढ़ा देती है। अब हमारे खान पान में फाइबर तो है नहीं। फाइबर का काम है हमारे भोजन को, भोजन पचने के बाद उसके जो पोषक तत्व वो शरीर को मिल जाता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल है जो फिर उसको क्रश करके रगड़ के बाहर वॉश आउट कर देता है, हमारे आंतों में पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने जीवन में हमारे अपने फाइबर को हटा चुके हैं। सलाद वगैरह है या फल फूल जितने भी चीजें हैं ये फाइबर युक्त हैं, लेकिन हम फाइबर बहुत कम अपने भोजन में लेते हैं, जिस कारण से हमारी पाचन क्रिया खराब हो रही है। अब पेट में आया हुआ भोजन जब आगे बढ़ के आंतों में जाता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, सबसे पहले छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में क्या हुआ, हम कई तरीके से गलतियों से उसको हम डिस्टर्ब कर चुके, खराब कर चुके हैं, जो भी हमने शुरू में बताया। देर रात खाना कितना नहीं खाना। और सबसे बड़ी जो हम सब गलती करते हैं वो है रिफाइंड ऑयल। हर घर में रिफाइंड ऑयल यूज होता है। भले हम इससे थोड़ा महंगा चीज यूज कर ले, मूंगफली के तेल यूज कर ले, या अगर हम पैसे से सक्षम हैं तो हम ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सभी लोग इसको जिस तरीके से भी समझा जाए, हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और रिफाइंड तो उसमें ना कोई पोषक तत्व मिलता है और ना स्वास्थ्य को कोई बेहतर चीज़ दे पाता है, बस वो तलने और इसी के लिए काम आता है। लेकिन वो हमारे सेहत को, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करने के कारगर वही समझा जाता है। तो जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे पाचन क्रिया पड़ता है। पाचन क्रिया खराब होने के साथ साथ उसका असर हमारे पूरे हेल्थ बॉडी पर दिखता है। फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। और जब फैट बढ़ता है तो शरीर में एक्स्ट्रा वजन भी बढ़ता है। एक्स्ट्रा वजन बढ़ने की वजह से जो हमारा, अभी हमने शुरू में बताया कि किसी का 40 किलो उठाने की क्षमता है, अब हमने उसको 60-70 kg दे दिया। वही चीज हमारे साथ भी होता है। हमारे साइड की कमर की चर्बी बढ़ जाती है, थाई की चर्बी बढ़ जाती है, कंधे पर बढ़ जाती है, और गर्दन पर ये सब जो चर्बी अतिरिक्त जमा हो जाती है फैट के रूप में, तो हमारा बॉडी जो है पोस्चर मूवमेंट जो होता है स्लो हो जाता है। और कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कई सारी बीमारी धीरे धीरे हम उसको इनवाइट करने लगते हैं। जैसे शुगर के भी हम कारण बन जाते हैं। शुगर भी बढ़ने का कारण हमारा खान पान ही है और हमारा इंडाइजेशन सिस्टम ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं। अब जितना डीप जाएंगे उतना हम अपने समय को गवाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो अभी हमने आंतों की बात की। एक आंतों के खराब होने के कारण ये है कि हम लोग यंग एज की बात करें, बहुत से यंग एज के बच्चे जनरेशन के जो आजकल की पीढ़ी है, जो जिम करती है, वर्कआउट करती है, या अनजाने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई वो गए मेडिकल स्टोर से कुछ भी दवा लेके खाते हैं। तो आंतों को जो अच्छा वातावरण में हमारे आंतों में जो होता है वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया का काम है हमारे अ, आंतों में पचे हुए भोजन को, उसकी अच्छी गुणवत्ता को शामिल कर देना। और गुड बैक्टीरिया जो है भोजन को पचने में मदद करती है। लेकिन हम जो स्टेरॉइड लेते हैं या कोई ऐसे बिना जानकारी के कोई भी दवा खा लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, और ज्यादातर हम वो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे गुड बैक्टीरिया पर पड़ता है। जब गुड बैक्टीरिया का सफाया हो जाएगा, वो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी या रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी, तो वो जो डाइजेशन को पचने में हेल्प करने में मदद करता है, जब वो खत्म हो जाती हैं तो वहाँ पास गुड बैक्टीरिया के बजाय बैड बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है। जब बैड बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है तो वहाँ पास धीरे धीरे इंडाइजेशन के साथ साथ जो आंतों का एक तरह से लेयर बन जाती है। तो आंतें वो जो भी हम खान पान ले रहे हैं, भोजन की मात्रा, उसमें जो पोषक तत्व है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने की वजह से उसका सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। और आंतों में एक लेयर बन जाने की वजह से जो आंतों में एक तरह से धीरे धीरे से कोलोन कैंसर, यानी कि आंतों में छाले बन जाते हैं। जो छाले बन जाने की वजह से कई सारी बीमारी को जन्म देते हैं। यही सब कारण आगे चल के पाइल्स को क्रिएट कर देता है।
पाइल्स के साथ साथ हम फ्रेश होने जाते हैं, लेकिन उसमें कई घंटों समय लगता है। जब जब छाले वहां बन जाते हैं और जो मोशन होता है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो पड़े पड़े वहाँ की नरमी खत्म हो जाती है, तो वो मोशन जो है, पॉटी जो है वो हार्ड हो जाती है, जिस कारण से जब वो आगे प्रेशर से बढ़ती है तो उसी कोलन कैंसर जो बन गया, जो छाले पड़ गए हैं, उसको रगड़ कर जब आगे बढ़ती है तो वो घाव होने के कारण से ब्लड बन निकलने लगता है। तो कई बार जब फ्रेश होने जाते हैं बहुत से लोग, तो लैट्रिन के साथ साथ ब्लड आता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये लैट्रिन के रास्ते ब्लड क्यों आ रहा है। उसका यही कारण है कि वहाँ के अंदर की जो लेयर है, या जो एनएस पॉइंट होता है, वहाँ पर घाव हो गया है। जब वो मोशन बाहर निकलता है तो उसी के साथ ब्लड भी आ जाता है। और ये पाइल्स का ही एक रूप है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल यही जो है, जो लैट्रिन के रास्ते ब्लड आता है। और हर व्यक्ति को पाइल्स के पॉइंट होते हैं, एनएस पॉइंट, यानी कि गुदा द्वार मल द्वार का जो रास्ता होता है, वहाँ एनएस पॉइंट के पास पाइल्स के भी पॉइंट होते हैं। जब वो उसी हार्ड मोशन के साथ वो रगड़ खाते खाते वो एक्टिवेट हो जाता है, तो मस्से वाली एक तरह से वहाँ पास पॉइंट बन जाता है, जो मस्से वाला एक तरह से गांठ बन जाती है, जो कि एक्सटर्नल पाइल्स का काम करती है। अब वो उसी द्वार पर जब वो क्रिएट हो जाता है और हार्ड मोशन जब बाहर आता है, उस समय जो वो पेन होता है, वो जिसको ये प्रॉब्लम हुई होती वही बता सकता है, क्योंकि प्रेशर से दबाव तो पड़ रहा है लेकिन मोशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो उसको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक भी आ सकता है, या उसकी इमिडिएटली बीपी इतनी हाई हो जाती है, जो बीपी नॉर्मल होनी चाहिए वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब ऐसी अ, इसको एक दूसरे से कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो ये बहुत जटिल प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग या हमारे जो चाहने वाले हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त यार हैं, हर व्यक्ति इतना इजीली और आसानी से नहीं समझ पाता, इसको हम सभी लोग हल्के में लेते हैं। और यही सब बीमारी क्रिटिकल हो जाने की वजह से कई बार आंतों की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, तो आंतों का कैंसर जब हो जाता है तो डॉक्टर सीधा कहता है ये आंतों को जितने भी एरिया में वो कैंसर हो गया उसको निकाल देते हैं। विदेशों में एक तरह की थेरेपी होती है, वो थेरेपी कह रहे हैं, ऑपरेशन होता है, जो गुड बैक्टीरिया के जब सफाया हो जाता है, तो जो वो अगर एक टुकड़ा निवाला भी खा लेते हैं कोई व्यक्ति जो इस तरह की प्रॉब्लम में क्रिएट होती है, तो वो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी चीज, जब वो व्यक्ति ऑन ऑन बेड हो गया है, अब वो किसी भी प्रकार से कुछ खा पी अपने हिसाब से नहीं खा पी सकता, दवाओं पर निर्भर है, तो डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, या तो वो आंतों को जिस रास्ते में जितने ये प्रॉब्लम हो तो उसको काट के निकाल देते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के जो गुड बैक्टीरिया जो उसके पॉटी में पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया को निकाल कर उसको कुछ और प्रक्रिया से गुजार कर उस बीमार व्यक्ति के आंतों में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसको एफएमटी ऐसा कुछ नाम दिया गया है, जिसको बहुत क्रिटिकल नाम है, इस नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के मल से उस गुड बैक्टीरिया को निकाल के और पेशेंट वाले व्यक्ति के उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो अगर उस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हुई तब वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके गुड बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है। लेकिन कारण यही है, हम अपनी प्रॉब्लम के जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम अपने हेल्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक गॉड हम लोगों को इतनी जबरदस्त है और हेल्थ वंडरफुल संस्था मिली हुई है, जो टोटली हेल्थ पर काम करती है। और हेल्थ को स्वस्थ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर से हम लोग कम भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हेल्थ पर काम करते हैं, जिससे कि ऐसे तमाम तरह के जो लोग हैं जाने अनजाने में जो गलतियां करते हैं, कई बार उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और पेट ही एक ऐसा है जो अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो हम कोई काम करने लायक भी नहीं रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति कोई अच्छा खासा जॉब करने जा रहा है, अगर उसका पेट में दर्द हो गया तो वो नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो उसका पूरी तरह से वहाँ मन नहीं लगेगा। और तो ये कुछ चीजें हैं। और जो यंग जनरेशन की मैंने अभी बात की, जो जिम में जाते हैं सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को मसल्स को गेन करें, तो उस चक्कर में वो लोग वहाँ के जो प्रोटीन पाउडर होते हैं वो सब खाते हैं। उसको जो जिस तरीके से बनाया गया, अगर वो बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का है तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ हेल्दी चीजें डाली गई हैं, अच्छे तरीके से उसको बनाकर तैयार किया गया। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते, क्योंकि मैंने एक बार भी जब हम भी लोग जिम जाते थे तो हमने भी वहाँ का प्रोटीन पाउडर खाना शुरू किया, तो तब जानकारी के अभाव में हम लोगों ने भी खाया था, लेकिन उसका सीधा असर बॉडी पर दिखने लगा था,
क्योंकि बॉडी क्या होती है, वो मसल्स गेन नहीं होता, एक तरह से बॉडी को फुलाती है और भूख को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड मिला होता है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। दिमाग पर भी असर करता है, उसका असर हमारे लीवर को फैटी कर देगा और हमारे बॉडी को सुस्त कर देता है, क्योंकि जो जिम करके आता था उसको लगता कि हमारे मसल्स फूल रही हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी फूल रही होती है। और जब उसको छोड़ देने के बाद, तो अगर सामने अगर एक रोटी भी पड़ी हुई है तो उसको खाना भी मुश्किल होता था। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर में आज की जनरेशन के लोग जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि भूख बढ़ाने की दवा दीजिए, तो दो तरह की दवा है, दवा को वो देते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। और वो जो दवा है भूख को बढ़ा देती है, बहुत सस्ती मानी जाती है, मतलब 20-30 रुपए में एक महीने की दवा दे देती हैं। उसको खाने के बाद आदमी दुगने से भी ज्यादा भोजन कर लेता है, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट हमारे लीवर और आंतों पर होता है। इन सब कारणों से जब लीवर फैटी हो जाता है तो लीवर भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और जिस कारण से हमारी ये सब समस्याएं क्रिएट होती चली जाती हैं। तो इसका सीधा और एक सिंपल सा सॉल्यूशन टियान्स के पास है, हाई फाइबर और अपना एफॉस पाउडर। तो ये हाई फाइबर के बारे में अभी हमने थोड़ा डिटेल में जो बताया कि हम अपने भोजन में फाइबर नहीं ले रहे हैं, अगर हम फल खाते हैं, बहुत से लोग छिलके वाले फल को छीलना तो समझते हैं, लेकिन जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी के साथ साथ फाइबर भी होता है। लेकिन जो जूस पीते हैं तो उन्होंने उनको जूस तो मिल गया, लेकिन फाइबर उन्होंने छोड़ दिया। अगर हम उसको डायरेक्टली खा रहे हैं तो हमें फल का रस भी मिल गया और हमें फाइबर भी मिल गया। तो जितने भी फल हैं, सब्जियां, कुछ कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं जो फाइबर का भी काम करती हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गए, सब उसमें भी जो पोषक तत्व वो तो मिल जाते हैं, फाइबर भी मिल जाता है। तो फाइबर हमारे आंतों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है, जो बहुत से लोग भोजन में नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं एफॉस पाउडर की। जो एफॉस पाउडर हमारे लिए क्यों जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे। एफॉस पाउडर एक टियान्स का एक ऐसा चीज है जिससे कि हम अपने बिगड़े हुए डाइजेशन को सही कर सकते हैं। एफॉस पाउडर और हाई फाइबर दोनों को, ये प्रॉब्लम जितनी भी अभी हमने इस सेशन में बताई, उसको सुधारने के लिए टियान्स के पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे 1200 से भी ज्यादा, लगभग नियर अबाउट, जो डॉक्टर और साइंटिस्ट का पैनल होता है, 3000 से भी ज्यादा दिन रात रिसर्च करके उन्होंने तैयार किया हुआ है। जो कि फियांस का एफॉस पाउडर है, ये हमारे, जो अभी हमने शुरू में बताया कि इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में कारगर है। आंतों को सुधारने के लिए फियांस के पास जो एफॉस पाउडर, इसको नाम जो है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड के नाम से जाना जाता है, और ये एक तरह के प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक उसी तरह से समझा जाता है जैसे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का भोजन क्या, पैरासाइट एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, चाहे हम हो या जानवर हो, उनके ऊपर जो जीव जंतु पनपते हैं वो उसी व्यक्ति के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे आंतों में बैक्टीरिया है, वो हमारे भोजन को ही चरते हैं और वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये प्रीबायोटिक है। ये प्रीबायोटिक जब हम इसको पानी के साथ देते हैं, खान जो भी कॉफी चाय और जूस के साथ इसको ले सकते हैं, तो इसको लेने के बाद जब ये हमारे सीधा आंतों में जब जाता है, तो वहाँ की गुड बैक्टीरिया के एक तरह से भोजन है, उसके भोजन की प्रक्रिया करने के बाद वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। और जब गुड बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है तो ये सीधा फाइट करता है बैड बैक्टीरिया से। और जब बैड बैक्टीरिया की संख्या को नील कर देता है, यानी कि वहाँ के वातावरण को स्वस्थ कर देता है, अच्छा कर देता है, तो जो कोलन कैंसर या वहाँ के जो वातावरण डिस्टर्ब हो गया है उसमें वो सुधार लाता है। तो हम जब कुछ भी खाते पीते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको भी खा रहे हैं और तेल मसाला पूड़ी चाट पकौड़ी ये सब भी खा रहे हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको भी अवॉइड करना है जिनको भी दिक्कत है। और जांच प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, हम एक्यूलाइफ से जांच सकते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसको सुधारने के पीछे जो अपना यहाँ का फर्स्ट पाउडर है, वहाँ के वातावरण को स्वच्छ करता है। और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक हैं। जैसे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, सबसे हम पहले बात करते हैं सतावर, जो इसको हम एस्पैरागस के नाम से जाने जाते हैं। सतावर बहुत सारी चीज़ों में, खान पान में इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है। इसमें फाइबर भी है, और फास्ट पाउडर जो है पानी में एक तरह से सोल्यूबल है, घुलनशील है, तो जब घुल जाता है तो वहाँ गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ डाइजेशन की प्रक्रिया को भी आसान कर देता है। और जो किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है ना,
जब आंतों में गैस बनती है, जो सड़न वाली लेयर बन गई है हमारे मल का, वो जब सड़न पैदा होता है तो पीछे के रास्ते से जो गैस निकलती है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। लेकिन जब हमारा आंतों वो स्टमक में जो गंदगी जमा हो जाती है पेट में, और जब हम कुछ खाते हैं वो वहाँ हम अपने फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो वो बेल्चिंग यानी डकार के रूप में आती है, जो ऊपर के मुंह के रास्ते से डकार के रूप में जानी जाती है। तो ये दो कारण है कि दोनों प्रॉब्लम ही बहुत ही डिफिकल्ट है, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत जटिल है, इसको सही करना हमारे हाथ में है। तो अगर हम हाई फाइबर लेते हैं तो हमारे जो फाइबर की मात्रा हम अपने भोजन में नहीं ले रहे हैं तो उसको हाई फाइबर सही कर सकते हैं। और फर्स्ट पाउडर हमारे आंतों के वातावरण को सही कर देता है। तो ये सतावर बहुत सारी चीज़ों की ये मानसिक प्रॉब्लम को भी सुधारने में मदद करता है। और इसको सेवन से कई तरह की चीजें फायदा मिलते हैं, जैसा कि हमारे लीवर के स्वेलिंग को भी कम करने में मददगार होता है। दूसरा है इसमें गार्लिक और अनियन एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ये दोनों चीजों भी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। जब हम कुछ भोजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे खान पान में लहसुन और प्याज को डाला जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो डाइजेशन को सुधारने में मदद करता है। किसी को एसिडिटी हो जाती है, अगर वो प्याज का रस गुनगुने पानी में पी ले तो उसकी एसिडिटी भी शांत हो जाती है। तो इसमें इसके एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं। एक होता है चिकोरी रूट्स, ये भारत में तो नहीं पाया जाता, लेकिन भारत के बाहर कुछ देशों में चिकोरी रूट्स को सलाद के रूप में खाया जाता है। एक तरह से ये गोल सा कटीला पौधा होता है, और इसके साइड से कांटों को, अब उसको तो हम ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बता सकते किस तरीके से, उसके साइड को काट कर जो इसको बीच का भाग होता है उसको सलाद के रूप में वहाँ के लोग खाते हैं। उसको गमलों में भी उगाते हैं, बाग बगीचे में उगाते हैं, तो उसका भी स्टैक इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है, ये लीवर और आंतों की में जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसको आ, आंतों की जो स्वेलिंग होती है जिसमें कि हमारा पेट निकलने लगता है और पेट का भारीपन होने लगता है, वही कारण है कि उसमें सुधार लाता है। जब आंतों में स्वेलिंग आ जाती है इसीलिए लोगों का धीरे धीरे पेट बाहर निकल आता है, क्योंकि जैसे किसी गुब्बारे में आप हवा भर के छोड़ दीजिए और जब वो गुब्बारा पचक जाता है तब उसका साइज बड़ा हुआ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हम लोगों को सुधारने में मदद करता है, जिसको भी वजन कम करना है। तो ये चिकोरी रूट्स, हाई फाइबर और फास्ट पाउडर, ये दोनों चीजें जब हम अपने भोजन में के बाद अलग अलग तरीके से जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसको दिया जाता है, तो वजन कम करने में भी मदद करता है, साथ ही आंतों को भी सुधारता है। और डाइजेशन की प्रॉब्लम जो कोलन कैंसर को भी सही करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये हाइपर टेंशन यानी कि जो चिड़चिड़ापन, किसी को हाई बीपी की शिकायत हो जाती है उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। क्योंकि जिसको भी इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है वो ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है। और जब स्वभाव से चिड़चिड़ापन हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे कई सारी चीजें गलत कदम भी उठाता है, लड़ाई झगड़ा निगेटिव चीज सोचता है। और ऑटोमेटिक जब कोई डिस्टर्ब होगा तो उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स डाली गई हैं वो बहुत फायदेमंद है। और एक है आर्टिचोक जेरूसलम, ये भी एक तरह से विदेशी पौधा है जो इंडिया में बहुत कम और बहुत रेयर पाया जाता है, तो उसको भी इसमें डाला गया है। ये भी एक फूलदार और सौदारी का प्लांट है जिसको इस टाइप को इसमें डाला गया है। इसके भी पत्तियों को तो नहीं, लेकिन बीज के तने को खाया जा सकता है, तो उसके स्टैक को डाला गया है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे आंतों के स्वास्थ्य को, वातावरण को बढ़ाने में बहुत मददगार है। और जब हमारे आंतें स्वस्थ होंगी तो जो भी हम खान पान लेते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी बहुत मददगार है अपना ये चीजें। अब जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, ये जो है, जब एफॉस पाउडर को हम डेली अपने उसमें डाइजेशन को सही करने में शामिल करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया का इजाफा ये करेगा उसमें है लैक्टोबैसिलस और बाइफिडो बैक्टीरिया, जो हमारे पाचन को, प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाते हैं क्योंकि ये उसी का भोजन है। और ये हमारे एक तरह से इंटरनल फंक्शन को सही करता है, साथ ही साथ जो एक तरह से और बैक्टीरिया के इजाफा करने में मददगार है, जिसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीजें, जिनको भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेश होने में ज़्यादा समय लगता है, और साथ ही साथ घंटों उसमें बैठे रहते हैं, और जब हमारा पाचन क्रिया डिस्टर्ब होता है तो लीवर पर उसका जो असर पड़ रहा है, लीवर को भी, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होने से कई चीजें क्रिएट होती हैं, जैसा कि हम हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। हार्ट पेशेंट बनने के साथ साथ हमारे जो ब्रेन की नसें हैं उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, जिसको हम एलडीएल के नाम से जाना जाता है, एलडीएल
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब इसकी इजाफा हो जाएगा तो हमें स्ट्रोक यानी कि ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ साथ जो हमारे हार्ट की वेन्स होती हैं जो चौक होने की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह जाम होने की हो जाती है, तो जिस कारण से हार्ट अटैक की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी कम करने में ये सभी चीज़ें कारगर हैं। तो एचडीएल की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है अपना ये फास्ट पाउडर और हाई फाइबर। तो फास्ट पाउडर का बहुत अलग रोल है। और इट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन की शिकार हैं, जिनको अपच की शिकायत है और जो फ्रेश होने जाते हैं काफ़ी देर समय लगता है, वो है। कई बार एक बार फ्रेश होने के बाद फिर से कुछ मिनटों बाद उनको फिर से महसूस होता है कि अभी हमारा पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ है। और जिनको पेट की समस्याओं के साथ साथ पाइल्स की शिकायत है, पाइल्स में भी ये अच्छा काम करता है, क्योंकि पाइल्स का प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो डाइजेशन की खराब होने से ही होती है। अब जैसे हम अपने इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं कि स्वस्थ हमारी जो बातें होती है तो वो कैसी दिखती हैं। और मैं बताता चलता हूँ कि प्रोडक्ट बेनिफिट इसके क्या क्या हैं। इम्प्रूव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इसका जो सेवन करने से जो हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट दूध ले रहे हो, पनीर हो, घी, या फिर और भी तरह की चीजें हो, हम डायरेक्ट मलाई खाते हैं, वो जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसमें जो कैल्शियम पाया जाता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की पावर को बढ़ा देता है। और चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो या जो भी चीजें हम, वो हमारे आंतों में सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब होने से हमारे हड्डियों मांसपेशियों में जो मजबूती मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। रिड्यूस टॉक्सिन इन द बॉडी, जैसे हमने शुरू में बताया कि बहुत से लोग जो पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं या स्टेरॉइड, कोई कहीं दर्द हो रहा है या किसी चीज को, जैसे अभी हमने जिम की बात की, जो आज की जनरेशन स्टेरॉइड वाला प्रोटीन पाउडर वगैरह सब लेकर अपने आप को हेल्दी बनाने के चक्कर में गलत तरीके से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हार्मफुल चीजों को और बैड बैक्टीरिया को सुधारने में मदद करता है अपना ये कपास पाउडर। इट इट हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे अभी हमने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल को मात्रा को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, जिस कारण से जो हार्ट अटैक का संभावना है या हार्ट की जो आर्टरीज ब्लॉक होने की जो चांसेस है वो कम हो जाती है। और जो हमारी अतिरिक्त चर्बी बढ़ रही है उसको भी रिड्यूस करने में ये बहुत कारगर है। और लीवर पे भी जो एक लेयर बन जाती है, जो चर्बी चढ़ जाती है, लीवर हमारा फैटी हो जाता है। और लीवर फैटी होने से ही हमारे बहुत सारी भूख न लगना, वजन बढ़ना और अ, सुस्तीपन महसूस होना, ये सब चीज़ें लीवर की शिकायत है। पेट में हमेशा दर्द बने रहता है। अगर किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में दिक्कत हो गई, तो उसके कभी भी एनी टाइम पेट में दर्द बना रहता है। और लीवर की आज किसी की भी जांच कर लीजिए, लीवर की प्रॉब्लम हर घर में हर व्यक्ति को, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मिलेगी ही। चाहे मैं अपनी खुद की बात मैंने करूं, तो हर व्यक्ति का लीवर जो है 100% काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा खान पान साथ ही साथ हमारा पानी, हवा सब दूषित है। तो हमें हेल्दी चीजें यूज करनी है और अपने हेल्थ सप्लीमेंट को जरूर यूज करना है। इनफैक्ट विदेशों में देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं अपने हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हैं, क्योंकि वो हेल्दी चीज तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ के हेल्थ को बनाने के पीछे बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ के क्या है, जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी चीजें हैं, पुलिस वालों को या जो भी हेल्थ अधिकारी होते हैं उनको कुछ पैसे देकर कोई लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। और कितने अजीबो तरीके से क्या क्या चीजें मिलाकर लोगों की बनाई जाती हैं, तो इस पे गवर्नमेंट भी ज्यादा फोकस नहीं करती है। तो हम किसी दूसरे पर निर्भर होकर हमारा स्वास्थ्य, हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये हम पर निर्भर करता है। और उसको अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए टियान जैसा प्लेटफॉर्म, जो ये हर एक प्रोडक्ट है उसका हम सेवन करें, तो कई सारी बीमारी से बने रहेंगे। जो टियान्स का स्लोगन भी है, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, तो हम हेल्दी लाइफ तो जिएंगे, जरूर नहीं कि हम 100 साल ही जिए। जितना भी हमारा जीवन निर्धारित है हम उसको स्वस्थ रहते हुए जिए ना। तो उसके लिए चियांस के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इट हेल्प टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। अभी हमने बताया कि जब हमारे डाइजेशन प्रक्रिया खराब हो जाती है, तो जैसे बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, क्योंकि उस समय शोरगुल पसंद नहीं होता है। अगर कोई टीवी देख रहा है, ज्यादा शोर हो रहा है, तो मन करता है कि शांत जगह पर चले जाएं और सीधा आराम से लेट जाएं, क्योंकि जब पेट डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ लेटने का ही मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, जिससे कि हाइपरटेंशन की शिकार हो जाते हैं। और धीरे धीरे यही सब प्रक्रिया
बीपी का रूप ले लेता है। तो ये उसको भी सुधारने में मदद करता है अपना टियान्स का प्रोडक्ट। रिकमेंडेड एंड सुटेबल पीपल सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, ट्रेवलर एंड डायरिया। जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है, वो ले सकते हैं। जो डायरिया किसी को बार बार जाना पड़ता है फ्रेश होने, उसके लिए बहुत कारगर है। पीपल विथ हाई फैट लेवल एंड द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बहुत जिनको फैट, जिनको अतिरिक्त चर्बी बढ़ी हुई है कमर में, या बहुत फैट युक्त चीजें खाते हैं। बहुत से लोग देखिए बिना ब्रेड खाए वो रह ही नहीं पाते, चाय नाश्ते के साथ ब्रेड खाते हैं, या कुछ ऐसे चीजें खाते हैं जो फैट को इजाफा करता है। साथ ही साथ जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसको सुधारने में अपना फॉस्फेट पाउडर हाई फाइबर मदद करता है। द वाइट कोलन हु आर केयर अबाउट हेल्थ, जो अभी हमने शुरू में बताया हमारा कोलन कैंसर, उसको भी हेल्प करने में बहुत काफी कारगर है ये। और पीपल विथ मोर स्नैक हैबिट एंड ओल्ड एज्ड पीपल, जो जितने भी लोग हैं जो ज़्यादातर पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, जो उसके आदी हैं, घर में नहीं खा पाए बाहर जाकर खा रहे हैं, जो आजकल के बच्चे भी ज़्यादातर पैकेट वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। या फिर ओल्ड एज के लोग जिनका डाइजेशन कमज़ोर हो चुका है, और वो बहुत ही नपातुला चीज़ खाते हैं कि उनको कहीं बार बार फ्रेश होने न जाना पड़े या पेट की प्रॉब्लम ना हो जाए, उनके लिए बहुत कारगर है। पीपल हु टेक एंटीबायोटिक एंड मोर देन 2-3 डेज, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर 2-3 दिन में या 4 दिन बाद या एक हफ्ते में एंटीबायोटिक की लेने की प्रॉब्लम है, उनको भी ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक को बार बार सेवन से ही गुड बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास अपना ये फास्ट पाउडर बहुत कारगर है। तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, और ये 20 पैकेट के सैशे में आता है। साथ ही साथ इसको गुनगुने पानी से ले सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे पेय पदार्थ के साथ ले सकते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया। तो इन सभी में हम इसको घोल कर पी सकते हैं, हल्का गुनगुना करके। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 सैशे यूज कर सकते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं तो एक पाउच ही काफ़ी है। और एमआरपी डीपी वगैरह ये सब तो सभी जानते हैं। तो ये हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को सुधारता है, और इस पे हम और भी बहुत कुछ लंबा सेशन कर सकते थे, लेकिन समय तो अभाव को और शेयरिंग को ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट में ही अपनी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि फॉस पाउडर जो है, इसको बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही रिसर्च करने के बाद इसको डिजाइन किया गया है और तैयार किया गया है। क्योंकि भारत की जो प्रॉब्लम अभी तक देखी गई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेट से संबंधित है। और नियर अबाउट हमारा पेट जो है हमारे सीने के बराबर होना चाहिए। अगर 1 इंच भी बढ़ रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा पेट निकल रहा है। और हमारा जो पैंट, जेंट्स लोग जो पैंट पहनते हैं, अगर वो पैंट जो है अगर हम नाभि से नीचे पहन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा पेट निकल रहा है। इसी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर इसी तरह से लेडीसें भी हैं, उनको भी कई बार चर्बियां बढ़ जाती हैं, तो जो उनका पहनावा होता है, तो हम पहनावे से भी समझ सकते हैं कि हमारा पेट डिस्टर्ब हो रहा है। कई बार हम खान पान के चक्कर में इतना कुछ ज़्यादा खा लेते हैं शादी ब्याह में, कि उसको सुबह ही महसूस होने लगता है कि हमें पेट की प्रॉब्लम हो गई है। और कुछ लोगों को जैसे कि ज़्यादा ऑयली मसालेदार खान लेने से जब वो सुबह उठते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। उसका कारण यही है, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे आंतों पे पड़ रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो एफॉस पाउडर और अपना हाई फाइबर है, हमारे आंतों को दुरुस्त करेगा, और हमारे आंतों को सिर्फ दुरुस्त करने के साथ हमारे होल बॉडी सिस्टम को, स्ट्रक्चर को सही करेगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे तमाम तरह के जो टियान्स के प्रोडक्ट हैं, ये ह्यूमन बॉडी को, हेल्थ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और हम हेल्दी रहेंगे तो समाज, परिवार हेल्दी रहेगा, और परिवार हेल्दी रहेगा तो समाज को हम हेल्दी कर पाएंगे, और समाज हेल्दी रहेगा तो पूरा देश हेल्दी रहेगा। और हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ भी रहेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे हंसता खेलता परिवार है, उस तरीके से हम भी अपने परिवार के साथ हंसते खेलते अपना जीवन यापन करेंगे। और जो भी हमारे सपने हैं वो फुलफिल होंगे, क्योंकि हम अपने कार्य को जब अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा सीधा फोकस जो होगा वो हमारे टारगेट पर होगा, हमारे लक्ष्य पर होगा। और इसीलिए हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है। दुनिया में तमाम तरह के देश जो हैं, जैसे जापान है, वो क्यों, वहाँ की जो एवरेज लोगों की एज है वो 100 साल है, 90 से 100 साल के बीच में है।
और उनकी अपेक्षा और भी देशों को देखे जाए तो वो 70 80 या 60 65 में सिमट कर रह जाती हैं। क्योंकि जापान के वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों ने कुछ इस तरीके से अपना खान पान जीवन शैली बना लिया है। इसलिए क्योंकि वो स्वस्थ खान पान और आहार नियम कानून से चलते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ स्टाइल, जो जीवन है वो अलग है बाकी देशों की अपेक्षा। तो अगर हमें अच्छी जीवन शैली जीनी है, हमारा जीवन जितना भी हो लेकिन हम स्वस्थ रहकर जीते हैं, तो हम किसी पर दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे। अगर वहीं हम कहीं बीमार हो गए तो हम अपना जीवन के साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, दूसरे की भी उम्र और उसके समय को भी बर्बाद करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक्स टू टियांस और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, वेरी थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने एफएस पाउडर हाई फाइबर के विषय में बताया कि जो हमारी आवश्यकता है, हमारा खान पान दूषित हो रहा है, हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पेट की क्लींजिंग जरूरी है। तो बहुत अच्छा सेशन आपका रहा। तो सभी कोच लीडर साथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सर का तालियों के साथ सम्मान करें। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन रहा आपका। ग्रेट सेशन थैंक सर। यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। बहुत शानदार सेशन रहा राजीव सर, बहुत शानदार सेशन रहा आपका। थैंक यू। थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू। और हमारे पीछे 49 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। तो सर का सेशन सबने सुना, आपको किसी को काफी कुछ सीखने को मिला। तो सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपनी शेयरिंग हैंडल्स करके दें कि क्या सीखा, क्योंकि एफएस पाउडर सभी ने यूज किए होंगे। हम लोग अपनी संस्था में अगर वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एफएस पाउडर हाई फाइबर ही लगाते हैं। सभी ने इसका इस्तेमाल किया और कैसे किया, क्या किया, क्या रिजल्ट रहा, फील्ड वर्क भी रहा। सब लोग अपनी शेयरिंग दी, जिसमें एक नए लोगों को पता चले कि हमारा एफएस पाउडर हाई फाइबर क्या काम करता है। उससे पहले हमको आशीर्वाद लेना है अपने गुरु का। तो हमारे कानपुर से हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर पैनल पर उपस्थित हैं। सभी क्रीड़ साथियों के तालियों के सहयोग से मैं आज के हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम। सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, गुड गोपाल मॉर्निंग अवस्थी। सर, मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग। गुड सर। मॉर्निंग। थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू वेरी गोपाल गुड अवस्थी मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग रंजना मैडम, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त होस्टिंग, शानदार आवाज, शानदार लीडर, थैंक यू बहुत सर। जबरदस्त। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ जो आपने मुझे बुलाया इंटरनेशनल पैनल पे। मैं इंतजार कर रहा था, मुझे बुलाएं। थैंक यू मैडम आपको। और हमारे मोस्ट साथ में वेलकम सर, परिवार मोस्ट के वेलकम, थैंक यू। काफी हमारे 50 लोग हैं इस समय, 50 लोग। मैं सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलूंगा कि आपने अपना समय निकाल के सीखने का जो प्रयास किया, इसके लिए आपको गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन, राजीव जी गुड मॉर्निंग आपको, बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड फ्रेंड्स। मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार लीडर। और हर चीज का एक समझाने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल नपातुला है। जैसे कोई एक मास्टर साहब अपने बच्चों को सिखा रहे हो स्कूल में, इस तरह का ये अच्छा लगता है। क्योंकि आपने ये, इसका अनुभव है आपके अंदर, तो आपने बताया। और एफओएस के विषय में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आपने पकड़ा आज, बहुत अच्छा विषय बताया इसको। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी नीड है आज के समय पे। अगर हम एफओएस लेते रहते हैं वाकई में दोस्तों, तो बिल्कुल फिट रहेंगे। क्योंकि हम लोग भी अपने पास रखते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी यूज करता हूँ। और मैंने देखा हमारे साथ में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो हमेशा अपने घर पे रखते हैं। इसलिए क्योंकि कब अधिकांश देखिएगा कि जो भोजन में आजकल जो कीटनाशक या दवाइयाँ, बहुत दिक्कतें, वो हमारे जाके बड़ी आंत पे और छोटी आंत पे दिक्कत करती है। तो हम उसको पहले फिट रखना है हमको। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग टियानसियन हैं, तो हम लोगों के घर पे हमेशा रहता है। इसके फायदे ये हमने बहुत सारे देखे हैं, हमने बहुत लोगों को दिया है। अधिकांश लोगों को जिससे लोग देखते हैं, तो सबसे पहले प्रथम, जो कि हमारे, आपने देखा होगा हमारी बुक में भी छपा हुआ है, कि उसमें देखिए आपकी सबसे प्रथम में हमारा सफाई के लिए। तो वाकई में दोस्तों, अगर हम एफओएस लेते रहते हैं, हाई फाइबर लेते रहते हैं, तो अंदर की सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अंदर की सफाई कर दिया, तो आप बिल्कुल फिटनेस हो जाएंगे। आप देखिए, आपका मन, आपका काम करने का आपका सिस्टम, आपके शरीर, ये अपने आप आपको दिखने लगेगा। बहुत साथी हमारे बीच में, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज एफओएस का पाउडर का जो फायदा उठाकर, लोगों ने मुझे बताया सर बहुत से फायदे इसके हैं। अन्य तरीके के बहुत फायदे मिलते हैं। अंदर के लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी आंत में बड़ी दिक्कत आ रही थी, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको जो हार्निया की शिकायत हो रही, तो निरंतर उनको बताया गया, हमसे मिले थे, मैंने उनको बोला कि विश्वास अगर आपको होता है तो आप दवा जरूर करते रहिए अपनी, जो आप खा रहे डॉक्टरी की, मगर सुबह शाम एफओएस जरूर लेते रहिएगा। विश्वास मानिए दोस्तों, पाली के रहने वाले हैं वो, कानपुर के, और आज के दिन बिल्कुल फिट हैं। लमसम उन्होंने कम से कम कुछ नहीं खाया होगा, तो हमने कहा 18 और 16 के डब्बे अंजार दिए होंगे।
जिसमें 20 ऐसे आते हैं। वो बराबर उनको इतना वो उनको शौक है, कहते हैं आपका जो एफओएस आता है वो बहुत गजब का पाउडर आता है, क्योंकि उन्होंने एक ही प्रोडक्ट है, हमारा हमारा प्रोडक्ट जो इन्होंने यूज किया है एफओएस का, उसकी तारीफ करते तो अच्छा लगता है। और आप आपने जो बताया राजू जी हर विषय में, तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, बहुत अच्छे लीडर हैं। इसी तरह लगे रहिए हम लोग साथ में, और निश्चित बहुत कुछ बदलने वाला है 25 के बाद। थैंक यू बोलूंगा। और एक बड़ा नया खुशखबरी कि हमारे बीच में, तो मिस्टर ली जियान को हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि 2 दिन का हमारा समय और बढ़ाया गया क्लोजिंग में। बहुत साथियों के हमारे ऑफर रुक रहे थे, बहुत साथियों के हमारी कार फंड के लिए, तो मैं थैंक यू बोलूंगा मिस्टर ली जियान को। दोस्तों ये मौके का फायदा हमको उठाना है, तो लगे रहिए। थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स। हरिशंकर जी थैंक यू आपको, बहुत अच्छा जबरदस्त सर, थैंक यू। डील कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया, ऑफिस के पाउडर के विषय में बताया कि कितना कारगर है, और ऑफर के विषय में बताया कि हमारी कंपनी 2 दिन हम लोग को क्लोजिंग बढ़ा दी। थैंक यू सर, आपको बोलती हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे बीच में 52 पार्टिसिपेंट फिर से आ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे गुरु जो है प्रयागराज से, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं, प्रयागराज से मिस्टर हरशंकर सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेलकम सर। सर। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आज पोस्टिंग कर रहे हैं मेरा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट राजीव जी बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से ऑर्डर प्राप्त किया। और हम लोग का फर्स्ट प्रोडक्ट है, जब भी हम लोग किसी को देते हैं तो ऑफिस पाउडर जरूर लगाते हैं साथ में। बहुत जबरदस्त चीजें हैं, और इतना जबरदस्त ये ऑफिस पाउडर है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट पहले देता है, इसलिए बहुत जबरदस्त आपने उस पर एक एक चीज पर बताया। और यही दोस्तों सीखने और सिखाने का, मैं तो कहूँगा कंपनी ने 2 दिन का टाइम बढ़ाया है आप लोग का जो बिजनेस इस समय है वो हाई अप करने के लिए। और बहुत जबरदस्त 2 दिन 29 और 30 को बढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा कि जबरदस्त 2 दिन अपना काम करके जितने भी लीडर्स हैं बेहतर तरह से अपने टीम के रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने पीवी को बढ़ा सकते हैं और अपने पेमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स इस पर ध्यान दें और जबरदस्त से 2 दिन जबरदस्त से काम करके बन गई अपने सिस्टम को आगे ले जाए। लेकिन और अबे मैं मिला ग्रेट अपना हम जाम हमारा उसे तब प्रस्तुत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नाम तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, तो लखनऊ थैंक यू के सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक शानदार यू सर, तरीके से थैंक यू। आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया और बताया भी, कंपनी ने 2 दिन बढ़ा दिया हम लोग के लिए, थैंक यू बोलती हूँ। आगे की ओर बढ़ती हूँ, हमारे बीच में काफी हंड्रेड्स आ चुके हैं, तो हमारे बीच में हम सब की ग्रेट लीडर, अपकमिंग स्टार स्टार भी होने वाली बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत ही नॉलेज रखती हैं, और मैं मैम से हमेशा सीखती रहती हूँ। लखनऊ से हैं सुनीता गौतम मैम, सभी को होस्ट तालियों के साथियों के साथ वेलकम मैम, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, सुनीता गौतम मैम। मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। रंजन जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी गुड लीडर्स को मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, शानदार तरीके से आप होस्टिंग कर रही हैं। थैंक यू मैम। और आज हमारे चीफ गेस्ट राजीव जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड और मॉर्निंग, वेलकम मैम। थैंक यू सर। और आज आपने एफर्स के बारे में बताया, बहुत शानदार जानकारी दी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने पहले भी बताते थे एफर्स के बारे में, मगर आज बहुत बहुत ही अच्छी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, उनका क्या रोल है, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो इसी तरह से हम लोग पैनल पे आते हैं और बहुत चीज जो बारीकी होती है वो भी सब सीखते हैं, इसी तरह से आप जैसे लीडर्स कुछ ना कुछ बता के जाते हैं, तो वो चीजें सीखने बहुत जरूरी होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि फील्ड में हम लोग हैं और एफर्स के बारे में कि इसमें क्या पड़ा, कई लोग तो ऐसा दिमाग वो करते हैं कि हाँ उनको पूरा बताने के लिए फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको कहीं से प्रोवाइड कर देंगे। तो आज आपने पूरा जिस तरह से बताया कि शतावर पड़ी है, लहसुन और प्याज का एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं, और और भी कई चीजें बताई, तो इस तरह से सारी चीजें इतना नहीं बता पाते हैं एफर्ट्स के बारे में, तो वो आपने आज बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी। और इसी तरह से हम लोग पैनल पे सीखते हैं, रोज छोटी छोटी जानकारियां बहुत सारी मिलती हैं, छोटी क्या आज तो हमारे लिए बहुत बड़ी जानकारी मिली है। थैंक यू सर। और हमारे ग्रेट गुरु जो कानपुर से अवस्थी जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड हमारे मॉर्निंग प्रयाग, मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और मैम, गुड प्रयागराज, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पैनल में जितने भी लीडर साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुनीता गौतम, लखनऊ से। बेटर चांस बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ।
गोएस डी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपकी शेयरिंग थी और बहुत ही शानदार लीडर हैं। थैंक यू मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। हमारे बीच में काफी हैंडल्स आ चुके हैं और मैं हैंडल्स भी लूंगी, कुछ लीडर्स हमारे बीच में हैं उनको भी लूंगी मैं। तो हमारे दूसरा हैंडल से मैं लूंगी हमारे बहुत ही शानदार लीडर, एचएसटी से कहे जाने वाले हीरो, उनको हीरो कहते हैं। और उनको भी काफी जानकारी, काफी नॉलेज है और हमेशा सीखते हैं और पैनल पे नई नई जानकारी लेके आते हैं। तो हमारे प्रयागराज से मिस्टर केसरी विजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे मौका वेरी देने गुड के लिए मॉर्निंग सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। और आज के चीफ गेस्ट राजू सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बड़े सेशन दिया एफओस पर, हाई फाइव पर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना उतना जरूरी नहीं जितना उस खाने का पचना जरूरी है। जैसे अगर खाना पचा तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आपने बताया कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है वो, क्योंकि हमारी आंतें सही हो जाएंगी इससे, एफओस हाई फाइबर से। तो जो हमने खाना खाया, लिया खुराक कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, अगर हमारी आदत ठीक होंगी तो हमें उस सारी चीजें मिलेंगी। और एक और चीज बताई जैसे आपने कि हमारा किसी का भी लीवर 100% काम नहीं करता, तो सही बात है। क्योंकि जो एवरेज, मतलब एवरेज कह सकते हैं कि आज कुछ है, कल कुछ है, लेकिन 100% नहीं है। मतलब किसी का 80 हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, 90% काम करे, किसी का 80 करे, किसी का 70 करे, और 50 तक भी करे। और लीवर ऐसा अंग है जो अपने को ठीक करता है। तो हमारे पूरे शरीर में लीवर तो ठीक है ही, लेकिन उसकी वो बीमार क्यों पड़ता है? इसी वजह से, क्योंकि हमारी आंतें सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती, तो हम पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारे कई सारे अंग, जिसमें लीवर भी शामिल है, कई सारे अंग में समस्याएं, कार्य प्रभावित होते हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हमारी आंतें, ये समझे कि वो ताले की चाबी है, जिसे कि सारे घर के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। अगर वो एक ऐसा मेन गेट चाबी वो है। तो यही प्रणाली को विराम देता हूँ। मैं एच के सी सलोरी प्रयाग से, मेरे अप्लाइड है अभय सर, गुड मॉर्निंग। लायन लीडर्स गोपाल सर व हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग। और पैनल जुड़े सभी अप्लाइड वाला अप्लाइड गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू दिया, थैंक यू। और हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर जो है अपकमिंग एट स्टार, बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो मांडा से हैं अखिलेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग अखिलेश सर। अखिलेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अखिलेश चौधरी सर मांडा से, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। आपने हैंडल्स किया है, आपको होस्ट भी हैं सर। डॉक्टर सर तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, फिर सर को दोबारा ले लूंगी। मार दो ना। हमारे तो हमारे बीच में पिंकी पाल मैम है, बहुत ही शानदार लीडर है, हमारी लाइफ लाइन है और जबरदस्त तरीके से वर्क भी कर रही हैं, अपकमिंग 7 स्टार हैं और हमेशा शिद्दत से लगी रहती है, फील्ड वर्क बहुत जबरदस्त करती हैं। तो मोस्ट वेलकम पिंकी मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त मोस्ट वेलकम आपकी मैम। होस्टिंग मैम। आपको गुड मॉर्निंग और प्रणाम करती हूँ मैम। आज के चीफ गेस्ट हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे राजीव सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम आपको भी करती हूँ। बहुत जबरदस्त आपने सर फास्ट पाउडर पे बताएं, और हम लोग है ही हमारा टियांस का हरी की प्रोडक्ट छोटा से बड़ा, और फास्ट पाउडर हमारा जबरदस्त है। अगर हम लोग जांच करते हैं किसी भी प्रोडक्ट खिलाने से पहले हम लोग क्लीनिंग कराते हैं। मैं तो सफा से बताती हूँ कि आप लोग अगर बाइक रखे हैं तो आप उसको सर्विसिंग कराने के लिए आपके दिमाग में लगा रहेगा क्या आप अपनी बॉडी के सर्विसिंग कराएं। तो ग्रेट सर, आपका सेशन था बहुत अच्छा। और हमारे बीच 46 पार्टिसिपेंट लगे, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मेरा नाम पिंकी चेस्टी ग्रुप प्रयागराज से। और आज की जो होस्टिंग करने वाली हमारी मिस रंजना मैम को अगेन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और जो गुड हमारे मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। जो गुरु है प्रयागराज के धरती से मिस्टर बीएल सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु के गुरु जो कानपुर के धरती से, बहुत अच्छा लगता है सर कानपुर में है, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे जो गुरु के गुरु कानपुर के धरती से मिस्टर
अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रणाम। जबरदस्त, आप लोग का आशीर्वाद मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, मुझे थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका। थैंक यू, हमेशा लगी रहती हैं, सीखने का प्रयास करती रहती। थैंक यू मैम। और फिर मैं आगे फिर से ले लेती हूँ अखिलेश सर को। तो अखिलेश चौधरी सर मांडा से, प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। अखिलेश चौधरी सर मांडा से, लगता है सर कहीं बिजी हैं क्लोजिंग में, तो सर की मेरी आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। हमारे बीच में एक और शानदार लीडर, मेरी लाइफ लाइन जबरदस्त महिला साथी, अपने घर के कामों को, अपने घर के बिजनेस को करते हुए सिस्टम में जबरदस्त तरीके से लगी हुई हैं और बहुत शिद्दत से वर्क को कर रही हैं। बहुत शानदार लीडर है रजनी कुमारी मैम। प्लीज वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग रजनी कुमारी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे जस्टी पैनल पे बुलाने के लिए थैंक यू मैम। बहुत शानदार होस्टिंग है आपकी। वॉइस आ रही है मैम? यस यस यस। मैम, यस, गुड, वेलकम। और आज के चीफ गेस्ट हमारे राजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत शानदार आपने सेशन लिया, एफॉस पाउडर के बारे में बताया। एफॉस पाउडर हमारा है ही है यहाँ का। जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो एफॉस पाउडर हमारे बॉडी को क्लेंजिंग बैलेंसिंग दोनों बनाता है। जब हम लोग अपने पेट की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में कोई सी भी बीमारियां हैं तो पहले एफॉस पाउडर लगाते हैं, तभी बॉडी को मतलब सही तरीके से ठीक करता है, वो क्लेंजिंग को ठीक करता है। लोग कहते हैं अरे इसको खाया बहुत लैट्रिन होने लगी, लेकिन वो ब्लैटिंग नहीं हो रही, पेट को सफाया कर रहा है। जो हमारे पेट में कचड़े होते हैं, गंदगियां होती हैं, वो एफॉस पाउडर ही साफ कर सकते हैं। मैंने भी एक महिला को दिया था, मैंने मतलब अपने फादर इन लॉ के लिए लिया था। उन्होंने कहा इसमें बहुत पानी पीना पड़ता है, वो नहीं खाए। तो एक महिला थी, लड़की है, मतलब शादीशुदा है, तो उसको भी दिक्कतें होती थी पेट वोट में, पेट उसका साफ नहीं होता था। तो जो कुछ भी मेरे पास बचा था 10 पुड़िया मैंने उसको दिया और बताई। मैंने कहा कि शाम को ऐसे आपको खाना खाने के बाद जब आप सोने लगती हैं तो इसको लीजिए और सुबह देखिए आपका पेट सफा हो जाएगा। तो उसने खाया, 2 दिन 3 दिन खाई, फिर उसके बाद बताई कि हाँ खाए थे तो मेरा पेट सफा हुआ, अब तो मेरी लैट्रिन भी बराबर हो रही है, सफा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है एफॉस पाउडर, तो हम सभी को लगाना चाहिए। कोई भी बीमारी से पहले हम लोग को एफॉस पाउडर जरूर देना चाहिए। जब तक उसको नहीं देंगे तब तक हम लोग सिस्टम में काम ही नहीं सही से तरीके से कर पाते, क्योंकि एफॉस पाउडर ही हमारी बॉडी को क्लेंजिंग बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर का। और हम लोग भी थोड़ा बहुत जो बचा था, मैं इन लोग अपने बच्चों को, मैं भी खुद इस्तेमाल की थी, बहुत ही अच्छा है सारे प्रोडक्ट टियासी के। तो थैंक यू करती हूँ। और अगेन मैं वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। रंजना मैम मेरी अपलाइन है, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। और प्रयागराज से बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुरु की गुरु महागुरु कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। और 45 पार्टिसिपेट बने हैं, सभी को आखिर में गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मैं रजनी कुमारी प्रयागराज से। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, हेल्दी डियर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर, गोश डी गोश। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, शानदार आपकी थैंक यू थैंक यू मैम। सेशन, मैम। बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू। आगे की ओर बढ़ती हूँ। हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हमारी लाइफ लाइन है, ये भी अपने वर्क को करते सिस्टम में लगकर वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपकमिंग 7 स्टार है तो सुधीर गौड़ सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सुधीर सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही मैम? यस यस। सर सुधीर सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने वेलकम। हमारा हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल पैनल बुलाया मैम, इसके लिए थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु अ, राजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट अपलाइन है सर आप। और आपने एफोस पाउडर पर बहुत जबरदस्त तरीके, हाई फाइबर पर बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग को सिखाया। और जो कि हमारा प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हमारा एफोस पाउडर है, जो कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं उसको निकालने में हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करता है। और ऐसे वैसे भी मैं आज एक लोगों को हाई फाइबर ऑफिस पाउडर देने के लिए भी लाया था, और उनको देना भी है। उनको गैस की प्रॉब्लम थी, तो यही पूछना था सर कि मान लीजिए मैम तो बात हो जाएगी हमारी रंजना मैम से
तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने का, अपने परिवार को स्वस्थ करने के लिए भी लगे हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। तो मेरा नाम सुधीर गौड़, मैं यही टेस्टी गुरु फ्रॉम प्रयाग से। तो हमारे गुरु मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हमारे पैनल पे जी सर, थैंक यू। 42 पार्टिसिपेंट लगे हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपकी शेयरिंग रिव्यू रहा। हमेशा पैन पे बने रहते, आगे बढ़ते, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में अखिलेश सर मांडा से हैं, तो सर का माइक एक बार खुला भी था। तो अखिलेश प्लीज वेलकम सर। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग मैम। आपने मुझे एसएसटी के इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू मैम। आप एक ग्रेट लीडर हैं, बहुत अच्छे, हमेशा पैनल पे बने रहते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग। राजीव सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग जबरदस्त, सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन आपने एफओएस पे लिया सर। हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्लींजिंग का है। जब हमारे आंत लीवर सब मेंटेन रहेंगे, पेट मेंटेन रहेगा, तो कोई बीमारी ही उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए हमारा ये एफओएस बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और आपने बहुत डीपली जानकारी दिया इसके बारे में। और हम सबको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि बगैर यूज किए हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जब यूज करेंगे तभी शेयर कर पाएंगे। इसलिए सर बहुत जबरदस्त आपने बताया। और पैनल में हमारे कानपुर की धरती से सुपर महागुरु हैं मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग और चरण गुड बंदन प्रणाम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। और प्रयागराज के आन बान शान मिस्टर बीएल सर को गुड मॉर्निंग, चरण बंदन। और हमारे गुरु मिस्टर राकेश सर को गुड मॉर्निंग, और राजदेव सर को गुड मॉर्निंग। और मैं अखिलेश चौधरी मांडा प्रयागराज से, बस जितने लाइफ लाइन अपलाइन हैं सबको गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर हमेशा पैनल पे सुबह शाम बने रहते हैं और हैंड रेस करके आज सबसे बड़ी खासियत है कि हमेशा से अपना हैंड रेस करके अपनी रिव्यू जरूर देते हैं। हमारे बीच में अमरदीप कटियार सर हैं, तो प्लीज वेलकम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अंजना मैम। बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बुलाने का अंदाज तरीका बहुत अच्छा है आपका है, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अमरदीप सर। और इसके बाद से सेहत और अच्छी बनने लगी, अब तो बढ़िया बन रही है। मैं 2 3 4 लेता हूँ, जैसे कि जिंक लेता हूँ, मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ और एस्पुलिना लेता हूँ। तो मैं सब कुछ यूज कर रहा हूँ और घर में भी सभी लोगों को यूज कराता रहता हूँ कुछ में कुछ। और जब यूज कराएंगे तभी तो हमारे घर के सही सलामत सब लोग रहेंगे, और इसको यूज करना चाहिए। जब बना है अच्छा तो उसको यूज भी करना चाहिए। तो हम लोग सब लोग परिवार में जो लोग हैं यूज करते हैं, कोई में कोई चीज यूज करते रहते हैं। इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे तरीके से राजीव सर समझाते हैं और सिखाते हैं, और ऐसे ही सीखना चाहिए हम लोगों को, तभी जानकारी मिलेगी कौन सा चीज किस में काम आता है। जब हम सुनेंगे तभी तो जानेंगे। इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राजीव सर को। रंजा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शानदार रिव्यू रहा। और ऐसे और इलाहाबाद से बीएम सर को गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जितने पार्टी बने हुए हैं पैनल पे सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ। इसकी वेरी वेरी थैंक यू। थैंक
यू सर, थैंक यू, शानदार रिव्यू आपका, थैंक यू। हमारे बीच में लास्ट टाइम पे बताया सुभाष चंद्र निषाद सर, तो हम लोग मिठाई लास्ट में खाएंगे। पहले हमारे बीच में शिवांश से हैं, संजय सर, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम संजय कुमार सर, शिवांश से वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम संजय सर, कुमार। वेलकम, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। संजय कुमार सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए तो थैंक्स। और आज ही क्या, आप हमेशा होस्टिंग बहुत लाजवाब आपका चलता है, और आप तो एक वाकई में जो है टियानसियन लीडर्स हैं। और इस तरीके से आपके होस्टिंग में हम लोगों को एक पॉजिटिविटी नजर आती है, जिससे कि हम लोगों की भी उत्सुकता बढ़ती है करने की। और आज के चीफ गेस्ट राजीव भैया, आपको तहे दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। और आज आपने ईपीपी प्रोग्राम में हमारे क्लींजिंग सीरीज के एफओएस पाउडर के बारे में एक एक बारीकी से उसकी ब्यूटीज आपने बताया है। किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को क्लींजिंग करता है, किस तरीके से हमें कैल्शियम्स वगैरह को ऑब्जर्व करने में सपोर्ट करता है, और उसके वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन का सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। हार्ट, लंग्स, किडनीज, दिस दैट सब, यहाँ तक कि उससे जो हमारी गोल ब्लैडर के स्टोन जहाँ जनरेट होती हैं उसको भी वो रोकने का काम करता है। इस तरीके से आपने हर एक चीज बारीकी से बताया है, और आशा करते हैं कि जितने लोगों ने आपकी आज की सेशन से सुना होगा उनको बहुत बेहतरीन जानकारी मिली है। और निश्चित जो लोग यूज कर रहे हैं उसको महसूस भी किए होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से जरूर यूज करके उसका फीडबैक लेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी नई नई जानकारी और अपनी तैयारी के साथ हम सभी को सिखाने का काम करते रहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और इसी के साथ मैं अपने गुरु अर्जुन सर को प्रणाम करते हुए पैनल के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम गुड करता मॉर्निंग संजय जी। हूँ। प्रणाम सर। और हम सभी के प्रयागराज के संगम सर हरिशंकर सर को भी तहे दिल से प्रणाम और गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ जितने भी हमारे लीडर्स, पैनलिस्ट, लाइफलाइन बने हुए हैं, सभी को टियान्स का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और एक ही स्लोगन गाते हैं, गवाते हैं, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू, थैंक यू रंजना, थैंक यू। OSD, थैंक यू। बहुत शानदार हमेशा रिव्यू रहता है, आपकी वाणी, आपकी भाषा बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू बोलती हूँ। हमारे बीच में अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन प्रयागराज से हैं मिस्टर राकेश पाल सर, सभी कोच की तालियों के साथ बुलाना चाहती हूँ, प्लीज वेलकम सर, वेलकम प्रयागराज से राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। लग रहा है सर भी कहीं बिजी है क्लोजिंग में। तो हमारे बीच में एक शानदार लेडी लीडर, हम बहुत महिला साथी बहुत नॉलेज रखती हैं और हमसे हम लोग बहुत सी कुछ सीखते हैं। तो प्रयागराज से हमारी सीता देवी मैम है, प्लीज वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम सीता मैम। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आप फ्री हो तो 2 शब्द रिव्यू का दें। सीता मैम प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमको इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया मैम, आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट राजीव सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी जबरदस्त, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम। सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सेशन सर ऑफिस पाउडर पे आपका, क्योंकि ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आज जो समय चल रहा है हम लोगों को डेली लेना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम लोग बाहर की चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं और घर की बनी हुई कम चीजें यूज कर रहे हैं।
उसके लिए हम लोगों को ओफेस पाउडर डेली लेना चाहिए। अगर हम लोग डेली ले रहे हैं तब जाके अपने आप को एकदम फिट रख पा रहे हैं। तो ओफेस पाउडर बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है सर। ग्रेट सेशन रहा आपका ओफेस पाउडर पे। और हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर के धरती से हम सभी लोगों के महागुरु गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग रंजना मैम। मैम। मैडम गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत शानदार मैम का थैंक यू बोलती हूँ। तो हमारे बीच में आरएसटी से विनोद कुमार निगम सर है। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। अपकमिंग स्टार विनोद कुमार निगम सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो अब हमारी मिठाई खाने की बारी है। तो हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हमेशा लगे रहते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं सुबह शाम। तो हमारे सुभाष चंद्र निषाद सर हैं। मिठाई खिलाकर, लड्डू और बर्फी सब खिलाकर हम सर को बुलाना चाहते हैं। प्लीज वेलकम, वेलकम सुभाष सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया पैनल बुलाया आपको, होस्टिंग वही बढ़िया बा। अब आज के चीफ गेस्ट हमारे राजीव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग। लगन के सीजन चलत बा, पूड़ी सब रसगुल्ला मिठाई सब जिन्हें खात है। और जौन सेशन है एस पाउडर और हाई फाइबर ने खावत है, अगला बारात पूड़ी न खाई पाऊंगा। अब 22 मीटर आज सही न हो पाए, बहुत बढ़िया सेशन ले है। लगन के हिसाब सेशन आपके बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। अब देखा जब पूड़ी उड़ी खाई को सेहत बनावे को नहीं, गगरी है पेट पूरा रात का, ते अरे माई बप्पर का करी, कैसे करी, पेटवा ही नहीं साफ होत बा। तब हमारे टियाज के प्रोडक्ट कहीं एकदम सही हो जाए। बहुत बढ़िया आपके गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग। और कानपुर धरती से गोपाल अवस्थी सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर जी। और हमारे प्रयागराज से बीएल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और लगा 35 लोग बने हैं हमारे पैनल में, धीरे धीरे खसकत है, बहुत बढ़िया। और सबसे प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, नैनी प्रयागराज से। रंजना मैम सब जगह से मिठाई किया है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मिठाई खिलाई आपने, थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में 35 पार्टिसिपेंट बच्चे हैं, किसी का हैंड भी नहीं आ रहा है। समय भी हो चुका है 9:29। आज सभी कोहोस्ट की तालियों के सहयोग से मैं आज के चीफ गेस्ट राजीव सर को पुनः बुलाना चाहती हूँ इस पैनल पर फिर स्टैंड के लिए। तो राजीव सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। राजीव सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। आप थैंक यू मैम। आज आपने जबरदस्त तरीके से होस्टिंग की कमान संभाली। और आज तो होस्टिंग हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश सर की थी, लेकिन आपने होस्टिंग संभाली और पैनल पे हमेशा एक स्टेपनी के तौर पर लगी रहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी 7 स्टार बन ही चुकी हैं, बस कुछ पीवी बाकी है, इसके लिए मैं बात आपको बधाई देता हूँ। बहुत डायनेमिक लेडी हैं और बहुत हर तरीके से सपोर्ट पैनल में। और एक डायनेमिक लीडर की पहचान यही है कि हर समय हर जगह अवेलेबल रहने से एक लीडर उस सिस्टम को हमेशा अपडेट करने में लगे रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई बधाई हो आपको। और मैंने जो सेशन लिया, मैंने जो इस चांस में रहते हुए जो निचोड़ हमने निकाल कर इस पैनल के माध्यम से फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बताया हूँ, जो आज का समय चल रहा है उसके हिसाब से। और बाकी यही है कि 2 दिन का समय हम सभी के पास एक कंपनी ने नए तरीके से दिया है। जो भी हमारे रैंक हैं, जो भी चीज़ें छूट रही थी कुछ पीवी से कुछ बिजनेस से, वो हम पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने मेंटोर महागुरु दोनों को आशीर्वाद के साथ इस पैनल को हम फिनिश करेंगे। हमारे मेंटोर महागुरु जो बीएल सर हैं, उनको चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग सर जी को। इन दोनों महागुरुओं के सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं। थैंक यू रंजना मैम। मेरे प्लान मुकेश कुमार सर जी, उनको भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार आपका सेशन रहा, शानदार व्यू रहा, बड़े हम लोग थैंक यू बोलती हूँ। और मैं रंजना वर्मा प्रयागराज से, एचएसटी ग्रुप से, आज की होस्ट, आप सबकी दोस्त। और हमारे बीच में 33 पार्टिसिपेंट बने, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। और जैसा कि अभी हमारे गुरु ने बताया कि हमारा 2 दिन का समय हम लोग को मिल गया क्लोजिंग के लिए। तो बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग 2 दिन का समय, हम बहुत कुछ होता है।
और हमारे गुरु है प्रयागराज से मिस्टर जुएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिनके सानिध्य में मैं सीख रही हूँ। और हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सर गुड का मॉर्निंग आशीर्वाद मैडम, गुड मॉर्निंग रचना मैडम, गुड मॉर्निंग। दीजिए, मेरा भी रैंक जल्दी से चेंज हो जाए। थोड़ी सी पीवी बची है, बस जरा सी, थोड़ी सी है, 2 दिन में समय है मुझे, मेरा भी चेंज हो जाए। और मेरे अपलाइन मिस्टर अनुज वर्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे बीच में 32 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। हम लोग फिर सुबह मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ 4:55 पर। तब तक सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू अखिलेश सर, ऑल थैंक यू सभी को।